टुडे हम लोग 12 सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक डिफ्रेंशिएशन पढ़ना चाहिए। जब भी आप 12 का सिलेबस स्टार्ट करें मैथमेटिक्स का, तो सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन पढ़ें, और डिफ्रेंशिएशन के साथ ही हम लोग इन्वर्स फंक्शन को भी पढ़ेंगे, और इन्वर्स फंक्शन के डिफ्रेंशिएशन को भी हम लोग इसी चैप्टर डिफ्रेंशिएशन में ही पढ़ेंगे। और आफ्टर डिफ्रेंशिएशन हम लोग रिलेशन पढ़ेंगे, साथ साथ फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग डिफ्रेंशिएशन के फार्मूला का एप्लीकेशन से स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में सारे फार्मूला का प्रूफ आपको बताया गया था। आज सारा फार्मूला आप लोग शायद याद कर लिए होंगे, और फार्मूला अगर आपने याद कर लिया है तो आज सब कुछ आपको समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्या फार्मूला बताया गया था प्रीवियस क्लास में। ये सारा फार्मूला प्रीवियस क्लास में आपको बताया गया था। इसमें कुछ फार्मूला का प्रूफ भी आपको दिया गया था। तो इन सारे फार्मूलाज को आप याद रखें। कुछ फार्मूला जो इसमें हाईलाइटेड है, ये लॉग का फार्मूला है जो डेरिवेशन से हमारा आया है। ये लॉग का फार्मूला, लॉग बेस बी एक्स 1/log b 1/x, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, 1/x का -1/x का स्क्वायर, और सब फार्मूला डायरेक्ट आपको प्रूफ किया गया था। ये u बाय कॉन्स्टेंट इंटू वेरिएबल, कॉन्स्टेंट अगर वेरिएबल में मल्टीप्लाई हो तो कॉन्स्टेंट बाहर हम लोग करते हैं। तो ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है जो आपको याद होना चाहिए। किसी फंक्शन में कांस्टेंट मल्टीप्लाई है तो कांस्टेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन से बाहर कर लेते हैं। सी को देखिए बाहर कर लिया गया है। तो ये सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आइए हम लोग अब प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो पहले कुछ बेसिक प्रॉब्लम देखते हैं। y = sin x + x³। अगर टू फंक्शन ऐड में है तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो दोनों को अलग अलग सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy/dx। तो sin x का डीसी आप पढ़ें cos x प्लस sin x अलग डिफरेंशिएट हुआ और SQ अलग डिफरेंशिएट होगा, SQ का 3x²। ये फार्मूला याद होगा, x के पावर n का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, n इंटू एक्स का पावर n-1 से। इसी फार्मूला का एप्लीकेशन यहाँ किया गया है SQ को डिफरेंशिएट करने के लिए। nx 3-1 2 आया। उसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y = sin x डिवाइडेड बाई रूट एक्स। तो ये जो हमारा है u/v फॉर्म में है। न्यूमरेटर को हम लोग मन में u मानते हैं और डिनोमिनेटर को मन में हम लोग v मानेंगे, v लेट करेंगे। न्यूमरेटर को u और डिनोमिनेटर को v, तो u/v फॉर्म से। तो फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो फार्मूला बता भी दे रहे हैं, रिकॉल करवा दे रहे हैं। इसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू x क्या था हम लोग का, v का स्क्वायर था। जो डिनोमिनेटर में है पहले बाहर रहता है, जो न्यूमरेटर में है उसको आप डिफरेंशिएट करते हैं माइनस, फिर u बाहर रहेगा और v डिफरेंशिएट होगा। मतलब बारी बारी से दोनों को डिफरेंशिएट होना है। पहले बाहर कौन रहेगा, v। तो उस फार्मूला को यहाँ अप्लाई करना है। कैसे अप्लाई करेंगे इसको देखिए ध्यान से। dy/dx = क्या है, v का स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर। तो रूट एक्स का स्क्वायर तो हमारा यहाँ x चलाएगा, पहले v बाहर रहेगा, और sin x का डीसी यहाँ देंगे तो cos x आएगा माइनस। अब sin x बाहर रहेगा और रूट एक्स का डीसी देंगे, तो रूट एक्स का डीसी बताए हैं 1/2 रूट एक्स। फार्मूला आपको याद होना चाहिए।
v का स्क्वायर, पहले v बाहर रहेगा, u का डीसी, साइन का डीसी कॉस हो गया माइनस, अब u बाहर रहेगा तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स, तो इसका डीसी हम लोग को आ गया। तो फार्मूला का ट्रेंड याद रखिए कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे, पहले डिनोमिनेटर बाहर रहेगा और न्यूमरेटर डिफरेंशिएट होगा, फिर न्यूमरेटर बाहर रहेगा और डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट होगा। 1/1 दोनों को डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे और बीच में माइनस साइन रहेगा। नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स। ये देखिए u इंटू वी फॉर्म है, इसमें एक को u मान लेंगे मन में, इसको v मान लेंगे। u इंटू वी फॉर्म का याद होगा, u इंटू वी फॉर्म का डिफ्रेंशिएशन का फार्मूला आपको, पहले u बाहर है v का डीसी, फिर v बाहर है तो u का डीसी, इसमें किसी को भी पहले बाहर रख सकते हैं आप हैं। हाँ, तो यहाँ अप्लाई कीजिए उस फॉर्मूला को, dy/dx इक्वल टू, तो पहले एक्स स्क्वायर बाहर है तो साइन एक्स का डीसी, साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, फिर साइन एक्स बाहर है तो एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के पावर n के फॉर्मूला से 2x 2 - 1, 2x हुआ, 2x 2 - 1। नोट कीजिए इसको। तो ये सब मोर सिंपल क्वेश्चन था जो डायरेक्ट फार्मूला पर है। मेन आपको सीखना है कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, वो अगर सीख गए तो डिफरेंशिएशन का रेस्ट पार्ट सीखना आपके लिए बेहद आसान होगा। सबसे मेन है कंपोजिट फंक्शन, फंक्शन और फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो देखिए कंपोजिट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन है क्या ये, जैसे y इक्वल टू मान लिया हमारा है एफ जी एच एक्स, यही हमारा है कंपोजिट फंक्शन। फंक्शन f फंक्शन g पर डिपेंड कर रहा है, अब फंक्शन g फंक्शन h पर डिपेंड कर रहा है, अब फंक्शन h डायरेक्टली x पर डिपेंड कर रहा है, फंक्शन f डायरेक्टली g पर डिपेंड कर रहा है, g डायरेक्टली h पर डिपेंड कर रहा है और h डायरेक्टली x पर डिपेंड कर रहा है। इसको फंक्शन ऑफ फंक्शन ही बोलते हैं। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे ये आपको सीखना है मेनली, और बहुत आसानी से आप सीख सकते हैं, सिर्फ बोर्ड पर आप ध्यान दीजिए। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू, देखिए पहले जो शॉर्ट तरीका है वो जानिए, फिर लॉन्ग विथ तरीका भी हम जानेंगे। पहले शॉर्ट जानिए, शॉर्ट क्या है। जब भी फंक्शन और फंक्शन के प्रॉब्लम को बनाइए तो 1/1 एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देना है। तो पहले इस f का डीसी, f वेरिएबल का डीसी, तो यहाँ जानते नहीं है तो f' लिख दिए, f'(g(h)x। f डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है g पर, तो g का डीसी जानते नहीं है तो g'(h)x लिख दिए, और g डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है h पर तो h का डीसी h'(x), और h डिपेंड कर रहा है x पर तो देखिए x का डीसी 1, कैसे x का डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x 1 आएगा, कैसे आएगा, ये x का पावर 1 है, ये dx कट गया उससे नहीं आ रहा है, 1 आ रहा है, ये x के पावर n वाले फॉर्म से 1 इंटू एक्स का पावर 1 - 1, तो 1 इंटू एक्स का पावर 0 और ये 1, इस तरह 1 आता है। ऐसा नहीं कि dx को dx से कट कर दिए, उससे 1 आता नहीं है, इस फॉर्मूले से 1 आता है। तो f का डीसी f', f डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है g पर, तो g का डीसी g', g डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है h पर, तो h का डीसी h',
और h डिपेंड कर रहा है x पर, तो x का DC 1। तो सबसे शॉर्ट मेथड ये है कि 1 बाय 1 आप एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दें, कोई छूटना नहीं चाहिए। आप इस नजरिए से इसको देखें कि f, इसको सोचें कि ये वेरिएबल है, तो f वेरिएबल का DC f डैश वेरिएबल, f डिपेंड कर रहा है g पर, तो g वेरिएबल का DC g डैश वेरिएबल, और g डिपेंड कर रहा है h पर, तो h वेरिएबल का DC h डैश वेरिएबल, और h डिपेंड कर रहा है x पर, तो x का DC 1। तो 1 बाय 1 अगर आप एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे, कोई भी छूटेगा नहीं, तो इस तरह आप फंक्शन और फंक्शन का जो DC है वो एक लाइन में ही निकाल लेंगे। तो ये आपका हुआ शॉर्ट मेथड, आपका हुआ सबसे आसान तरीका ये है। अब लॉन्ग मेथड क्या है, जिसको आपको बोर्ड में फॉलो करना है। तो बोर्ड में तो आपको इन डिटेल में प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको हम बतला रहे हैं बोर्ड के लिए, देखिए ध्यान से, बोर्ड के लिए बता रहे हैं। बोर्ड में है, आप लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ है, जस्ट 1 मिनट, दिया हुआ है y इक्वल टू एफ जी एच एक्स, ये गिवन है। इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, और डिफरेंशिएशन ऑफ एफ जी एच एक्स करना है हम लोग को है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो लॉजिक है कि जो फंक्शन जिस फंक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, सुनिए ध्यान से, जो फंक्शन जिस फंक्शन पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। क्यों ऐसा लॉजिक है, देखिए क्यों है, रफ में देखिए। पहले थोड़ा सा एग्जांपल आप पढ़ते हैं ना कि sin x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x cos x होगा। तो ये फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का तभी काम करेगा जब यहाँ वेरिएबल अगर x है, साइन वेरिएबल उसको पढ़ेगा, यहाँ वेरिएबल x है तो यहाँ भी वेरिएबल x होना चाहिए। दोनों वेरिएबल अगर सेम है तो हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा यहाँ पर x ही वेरिएबल आए। अगर हम लिखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x विथ रिस्पेक्ट टू ln x, तो यहाँ वेरिएबल देखिए ln x है, साइन वेरिएबल क्या है ln x, यहाँ वेरिएबल क्या है ln x है, तो दोनों वेरिएबल जो है वो सेम है, तो फॉर्मूला काम करेगा हमारा cos ln x होगा। लेकिन अगर हम ये लिखते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ लिखते हैं दिस इक्वल टू cos ln x, तो ये गलत है, क्योंकि साइन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है ln x पर, तो ln x के रिस्पेक्ट में वो डायरेक्टली उसका फॉर्मूला काम करेगा। साइन किस पर डिपेंड कर रहा है, log x पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, हाँ log x पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन का वैल्यू डायरेक्टली log x पर डिपेंड कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू log x डिफरेंशिएट होगा। अब विथ रिस्पेक्ट टू log x देंगे तो फॉर्मूला डायरेक्ट काम करेगा cos ln x। तो आप बोलिएगा कि आखिर इसका सही क्या होगा, बनेगा कैसे ये, तो सेट करना होगा डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x है, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ln x हमारा है, तो ये साइन ln x है, तो यहाँ भी साइन डायरेक्टली डिपेंड करा ln x पर, तो ln x डी ln x यहाँ सेट कर देंगे। जब आप एक्स्ट्रा डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ln x डिपेंड करा x पर, तो रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, और dx डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से डिवाइड था। तो दिस इक्वल टू दिस आप लिख सकते हैं, दिस इक्वल टू दिस, ये कट जाएगा, अब पुनः ये चला आएगा,
तो इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है। अब देखिए साइन ln x का dc विथ रिस्पेक्ट टू ln x cos ln x, अब लिख सकते हैं आप हैं कि cos ln x और ln x का dc विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1/x, तो इंटू 1/x इंटू 1/x। तो लॉजिक क्या निकला कि साइन वेरिएबल, जो वेरिएबल आप यहां देंगे, कोई जरूरी नहीं वेरिएबल हमेशा x ही आप दे, आप यहां log x tan इनवर्स कुछ भी दे सकते हैं, जो वेरिएबल यहां दें वही वेरिएबल यहां भी है, तो फार्मूला आपका काम करेगा। और ये लॉजिक एवरी फार्मूला के लिए एप्लीकेबल है, जो फार्मूला आपको डिफरेंशिएशन में प्रीवियस क्लास में बताया गया है। हाँ, तो अब हम लोग यहां पर आइए, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग को करना है। कैसे करेंगे देखिए ध्यान से आप, जस्ट 1 मिनट। हाँ देखिए, f का वैल्यू डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है g पर, तो हमारा एफ जी एच एक्स डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू जी एच एक्स। जब ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। जी एच एक्स डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एच एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एच एक्स ये डिफ्रेंशिएट होगा। और जब ये एक्स्ट्रा डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। और ये एच एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट होगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि डी एक्स जो है वो पहले से मेरा डिवाइड था, वो डिवाइड है अभी भी। ये कट गया, ये कट गया, पुनः ये मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो अब हम लोग जो है एफ जी एच एक्स का डी सी जी एच एक्स के रिस्पेक्ट में आएगा एफ डैश जी एच एक्स। इससे पहले मेथड से हम लोग ऊपर डायरेक्ट लिख दिए थे, जी एच एक्स का डी सी रिस्पेक्ट टू एच एक्स आएगा जी डैश एच एक्स, और एच एक्स का एच डैश एक्स। तो प्रीवियस वाले मेथड से मिलाइए, एफ का डी सी एफ डैश, जी का डी सी जी डैश, एच का डी सी एच डैश, और एक्स का डी सी 1 छिपा हुआ है। 1/1 सभी फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएट है। उसका ये प्रॉपर लॉजिक हुआ। किसी को डाउट इसमें, कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो अब इस रूल पर पहले छोटा छोटा एग्जाम्पल आपको हम देते हैं, उस एग्जाम्पल को आप देखिए। इस y इक्वल टू साइन क्यू रूट एक्स, मेथड 1, जो एक लाइन में ही आंसर आ जाएगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू। सबसे पहले देखिए ये क्या है, साइन रूट एक्स हमारा वेरिएबल है, उस पर पावर 3 है। तो देखिए दो फार्मूला के पास है, एक वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के लिए फार्मूला है, और एक है कांस्टेंट का पावर वेरिएबल के लिए फार्मूला है। ये तब अप्लाई होगा जब कांस्टेंट का पावर वेरिएबल रहेगा। वेरिएबल हमेशा एक्स ही हो, कोई जरूरी नहीं है, अदर वेरिएबल भी रह सकता है। अगर अदर रहेगा तो यहाँ भी अदर रहेगा आपका। हाँ, तो ये जो है वेरिएबल का पावर कांस्टेंट के फॉर्म है कि साइन पर पावर 3 है, तो वेरिएबल का पावर 3 है, तो 3 वेरिएबल 3 - 1 ही रूल है ना, n वेरिएबल n - 1। n का वैल्यू यहाँ पर क्या है 3 वेरिएबल 3 - 1। क्या वेरिएबल यहाँ पर है, साइन रूट एक्स, साइन रूट एक्स हो गया। अब साइन क्यू डिपेंड कर रहा है साइन पर, तो साइन का डीसी क्या होता है, कॉस रूट एक्स। ध्यान दीजिए बिल्कुल। अब साइन रूट एक्स डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, तो रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स।
और रूट एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो एक्स का डीसी क्या होता है रिस्पेक्ट टू एक्स 1। इस तरह हम लोग इसका डी और डी एक्स एक लाइन में ही जान गए, लेकिन एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व करना नहीं है। इस मेथड से आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, लॉन्ग मेथड क्या है, इसका आप एग्जाम में यूज कीजिएगा, मेथड 2। कैसे बनाएंगे इसको, प्रॉपर्ली लिखेंगे कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, द डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यू रूट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना है। तो साइन क्यू रूट एक्स का जो डीसी है, साइन रूट एक्स का क्यू का जो डीसी है, ये वेरिएबल का पावर यानी इस वेरिएबल साइन रूट एक्स पर डिपेंड कर रहा है, तो विथ रिस्पेक्ट टू साइन रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा। और जब ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये साइन रूट एक्स डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा। जब ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और रूट एक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, एक्स पर, तो ये डी एक्स हो गया। वेरिएबल का पावर n का डीसी इसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला ही था, देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ x है वेरिएबल, यहाँ x है, तो यहाँ वेरिएबल x है, दोनों वेरिएबल सेम है, फॉर्मूला काम करेगा। यहाँ जो वेरिएबल है साइन रूट एक्स, वही वेरिएबल यहाँ भी है, तो हमारा वो फॉर्मूला काम करेगा। तो लिखेंगे n वेरिएबल ये साइन रूट एक्स n-1 इंटू साइन वेरिएबल का डीसी कॉस वेरिएबल कॉस रूट एक्स। जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ होना चाहिए, और रूट एक्स का डीसी क्या होता है 1/2 रूट एक्स। तो बोर्ड में आप इस तरह से बनाएंगे, ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स, ये है। यहां पर देखिए डबल वर्क है, एक तो ये u और ये v, u इंटू वी के फॉर्म में है, और जो v है वो कंपोजिट फंक्शन है, फंक्शन ऑफ फंक्शन। tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है 2 के पावर साइन एक्स पर, 2 के पावर साइन एक्स डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पर, साइन डिपेंड कर रहा है एक्स पर। कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो डिफरेंशिएट पहले क्या है, एक बाहर रहेगा और दूसरा डिफरेंशिएट होगा, तो u इंटू भी लगा देते हैं, अभी से ही अप्लाई कर दीजिए। पहले एक्स स्क्वायर बाहर है और इसको डिफरेंशिएट करते हैं, tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब ये बाहर रहेगा, tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स बाहर है, और ये डिफरेंशिएट होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। u इंटू वी फॉर्म, एक बाहर रहता है, दूसरा डिफरेंशिएट होता है, फिर दूसरा बाहर रहता है और पहले वाला डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर बाहर है, अब tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है 2 के पावर साइन एक्स पर, तो 2 के पावर साइन एक्स के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट होगा। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू 2 का पावर साइन एक्स। जब आप डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और 2 का पावर साइन एक्स डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पर, तो ये रिस्पेक्ट टू साइन एक्स डिफरेंशिएट होगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे,
साइन एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो बाय डी एक्स। देखिए स्क्वायर बाहर था और ये डिफरेंशिएट हुआ, फंक्शन और फंक्शन से काम हो गया, प्लस प्लस, अब ये बाहर है, tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स, और एक्स स्क्वायर का डीसी एक्स के पावर n के फॉर्मूला से 2x 2 - 1 nx n - 1, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स वेरिएबल का डीसी याद कीजिए 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर होता है ना, तो एक्स की जगह पर वेरिएबल कुछ और है तो जो है उसी का स्क्वायर होगा, तो 2 के पावर साइन एक्स का ही स्क्वायर होगा, इंटू ए के पावर एक्स का ए का पावर एक्स ln a होता है, तो यहाँ होगा 2 का पावर साइन एक्स ln 2, चूंकि जो वेरिएबल यहाँ है वही वेरिएबल यहाँ आ गया, तो ए के पावर एक्स का फॉर्मूला काम करेगा। फिर साइन एक्स का डीसी रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस ये तो 2x हो गया, 2x इंटू tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स, तो ये हमारा डीसी आ गया, इसको नोट कीजिए। और इसी प्रॉब्लम को एक लाइन में हम लोग डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं मेथड 2 से। कैसे आंसर लिखेंगे उसको ध्यान से आप देखिए, किस तरह आंसर लिखेंगे हम लोग। देखिए dy बाय डी एक्स इक्वल टू, बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर देखिए बाहर रहेगा, पहले ये डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएट कर देंगे, tan इनवर्स वेरिएबल का डीसी 1/1 प्लस जो वेरिएबल रहेगा उसका स्क्वायर होना है, 2 के पावर साइन एक्स का स्क्वायर, 1/1 प्लस वेरिएबल का स्क्वायर, एस का स्क्वायर नहीं पढ़ेंगे, वेरिएबल का स्क्वायर, तो एस की जगह पर जो भी रहेगा उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो tan इनवर्स का डीसी हो गया। tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है 2 के पावर साइन एक्स पर, तो 2 के पावर साइन एक्स का डीसी ए के पावर एक्स के फॉर्मूला से होगा, तो 2 का पावर साइन एक्स ln 2, और 2 का पावर साइन एक्स डिपेंड कर रहा है साइन एक्स पर, तो साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स, और साइन एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो एक्स का डीसी 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर बाहर है, इसका डीसी कर दिए, अब ये बाहर रहेगा प्लस, अब ये बाहर रहेगा, tan इनवर्स 2 का पावर साइन एक्स बाहर रहेगा, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x 2 - 1 मतलब 2x हो गया, तो डायरेक्ट आंसर लिख दिए। तो दो ऑप्शन है डिफरेंशिएशन को बनाने का आपको, फंक्शन और फंक्शन का, और सबसे मेन जो वर्क है डिफरेंशिएशन में वो फंक्शन और फंक्शन को ही सीखना मेन वर्क है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस को दिया गया है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है, उसको भी बारी बारी से हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन आ गया, दिया हुआ है y इक्वल टू साइन एक्स का स्क्वायर, हम लोग को dy/dx निकालना है। पहले एग्जाम में किस तरह बनाना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये साइन एक्स स्क्वायर जो है डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, तो एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जब ये डिवाइड किए एक्स्ट्रा तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा। ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पहले से डिवाइड यहाँ पर था। तो साइन वेरिएबल का डीसी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कॉस वेरिएबल, और x के पावर n के फॉर्मूला से 2x 2 - 1, तो 2x हुआ, डीसी इसका आ गया।
और आप शॉर्ट में बोलेंगे कि एक लाइन वाला बता दीजिए सर कि देखे और बन गया, तो डायरेक्ट आंसर लिखेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू साइन वेरिएबल का डीसी कॉस वेरिएबल, साइन डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, 1 बाय 1 एवरी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर देंगे। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद देखिए इस क्वेश्चन को देखिए क्या है। यहां दिया हुआ है y इक्वल टू साइन कॉस एक्स का स्क्वायर। यहां लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, differentiation of sin cos x square with respect to x, the differentiation of sin cos x square। आप खुद सोचिए साइन किस पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है, cos x स्क्वायर पर, तो ये cos x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। cos x स्क्वायर किस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स स्क्वायर पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा। कोई दिक्कत इसमें? साइन वेरिएबल का डीसी कॉस, जो वेरिएबल है लिखिए इसको कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस वेरिएबल का डीसी माइनस साइन वेरिएबल, यहां पर माइनस साइन है, और एक्स स्क्वायर का डीसी 2x 2 माइनस 1, 1 छिपा हुआ है पावर, आ गया डीसी। तो आप चाहते हैं कि सर एक ही लाइन में डायरेक्ट कर दीजिए, तो डायरेक्ट ऐसे होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का डीसी कॉस, साइन डिपेंड कर रहा है कॉस पर, कॉस का डीसी माइनस साइन, कॉस डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, एक्स स्क्वायर का डीसी 2x, एक्स स्क्वायर डिपेंड किया एक्स पर, तो एक्स का डीसी 1, तो डायरेक्ट बन गया। तो दोनों तरीका है, लॉन्ग मेथड और शॉर्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसके बाद दिया हुआ है y इक्वल टू सेक टेन रूट एक्स। तो देखिए सेक टेन रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सेक टेन रूट एक्स को? तो सेक डिपेंड कर रहा है किस पर, टेन पर, और टेन डिपेंड कर रहा है किस पर, रूट एक्स पर। तो बारी बारी से एवरी फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। तो आप डायरेक्ट कर सकते भी हैं शॉर्ट तरीका, और लॉन्ग वे क्या है लिखेंगे आराम से, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ y with respect to x, differentiation of sec tan root x with respect to x। कैसे निकालेंगे? तो sec डिपेंड कर रहा है tan root x पर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ sec tan root x जो है वो tan root x रिस्पेक्ट में होगा, tan root x। सेक डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है tan रूट एक्स पर, तो इसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और tan रूट एक्स डिपेंड कर रहा है किस पर, रूट एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू रूट एक्स डिफरेंशिएट होगा। और जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और रूट एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा। और डी एक्स तो पहले से डिवाइड था ही यहाँ पर। अब आसान है बिल्कुल, सेक वेरिएबल का डीसी सेक इंटू टेन होता है फॉर्मूला, सेक एक्स का पढ़े हैं ना कि सेक एक्स का डीसी सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। तो हम लिखेंगे सेक
tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स, सेक थीटा का डीसी सेक थीटा इंटू tan थीटा, याद कीजिए। tan वैल्यू का डीसी, tan का होता है सेक स्क्वायर, और रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो गया। और इसी को डायरेक्ट करना होता तो डायरेक्ट देखिए क्या है, सेक का डीसी सेक इंटू टेन, सेक डिपेंड कर टेन पर, तो टेन का डीसी सेक स्क्वायर, और टेन डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स। तो डायरेक्ट में आप यहां से यहां पहुंच जाएंगे डायरेक्ट। कोई दिक्कत है इसमें? ध्यान दो इधर। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसके बाद, इधर ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू दिस है, y इक्वल टू 2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो अगर एक कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर से है तो इसको बाहर कर लेंगे। कैसे? ये फार्मूला बताया गया था डिफरेंशिएशन में, c इंटू एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में बाहर से है तो उसको बाहर कर लेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसी का यूज करने वाले हम लोग हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy/dx हो गया, तो 2 बाहर रहेगा, और डिफरेंशिएट हमारा ये रूट होगा, रूट कॉट एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखिए क्या यहाँ पर है, 2 तो बाहर है। तो सबसे पहले ये रूट डिफरेंशिएट हो रहा है, तो रूट किस पर डिपेंड कर रहा है? कॉट एक्स स्क्वायर पर। तो रूट डिफरेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू कॉट एक्स स्क्वायर। जब ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और कॉट एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है किस पर? एक्स स्क्वायर पर। तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट होगा। जब डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट होगा। 1/1 एवरी फंक्शन डिफरेंशिएट हो रहा है। तो दिस इक्वल टू लिखेंगे हम लोग टू दिस, ये दिया हुआ है, इस रूट का डीसी 1/2 रूट, 1/2 रूट, और ये कॉट एक्स स्क्वायर का डीसी जो हमारा आएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डीसी जो आएगा वो 2x, डीसी ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। तो इसको आप नोट कीजिए तेजी में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट आ गया, दिया हुआ है y इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो देखिए u इंटू वी फॉर्म में ये है, इसमें एक को मन में u रखिए, एक को मन में v रखिए, निकालिए dy/dx, dy/dx। तो पहले मान लिया u बाहर रखे, cos एक्स क्यू, तो v को डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, प्लस अब इसको बाहर रखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये बाहर है, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट कॉस एक्स क्यू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, 1/1। पहले ये बाहर है तो ये डिफरेंशिएट हो रहा है, अब ये बाहर है तो ये डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है।
cos एक्स क्यू तो वहीं बाहर ही है, सॉरी, cos एक्स क्यू। अब देखिए साइन स्क्वायर है ये, तो वेरिएबल का पावर n है, तो x के पावर n का फॉर्मूला पहले लगने वाला है, तो डायरेक्ट नहीं करते हैं, प्रॉपरली लिख देते हैं जिस तरह आप एग्जाम में फॉलो करेंगे। क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर डिपेंड कर रहा है साइन पर, साइन एक्स स्क्वायर पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इसके रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी साइन एक्स स्क्वायर। ये डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, डी एक्स स्क्वायर, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और ये डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो बाय डी एक्स। तो ये बाहर है, ये डिफरेंशिएट हो गया, प्लस ये बाहर है साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर। कॉस डिपेंड कर रहा है एक्स क्यू पर, तो ये कॉस एक्स क्यू डिफ्रेंशिएट होगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यू, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी किए, और एस क्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट होगा। अब सभी को लिखते हम लोग हैं, तो कॉस एक्स क्यू तो बाहर था, साइन यहाँ वेरिएबल का पावर n का फॉर्म है, x के पावर n वाले फॉर्मूला से होगा, n वेरिएबल क्या है? साइन एक्स स्क्वायर n माइनस वन, n माइनस वन हो गया, ये यहाँ पर n माइनस वन है, टू माइनस वन, ठीक है। फिर साइन वेरिएबल का डीसी, उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कॉस वेरिएबल, स्क्वायर का डीसी एस के पावर n के फॉर्मूला से 2x, प्लस साइन स्क्वायर तो बाहर यहां पर है, कॉस का माइनस साइन, एस क्यू का 3x, 3 माइनस वन मतलब 2 हो गया। तो इस तरह हमारा DC आ गया। अब इसको आप कर देंगे कि 2 माइनस वन यहाँ वो पावर 1 होगा, तो सब आप कर लेंगे, ठीक है। और ये इतना हम लोग किए, बहुत लंबा किए, और इसी प्रॉब्लम को हम लोग चाहें तो शॉर्ट में बना सकते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लें, और नोट करने के बाद पहले आप नोट कर लें, पहले इसको आप इसको हटाइए। इसी प्रॉब्लम को एक लाइन में कैसे बनाएंगे उसको ध्यान से देखिए, वन लाइन में कैसे बनेगा ये। हम लोग को dy बाय dx निकालना है, हम तो एक लाइन में ही बनाते हमेशा हैं। पहले u बाहर है, cos एक्स क्यू बाहर है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो वेरिएबल के पावर n का डीसी, n वेरिएबल n माइनस वन, वेरिएबल का पावर n साइन पर डिपेंड कर रहा है, तो साइन का डीसी कॉस, साइन डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर पर, उसका डीसी 2x, एक्स स्क्वायर डिपेंड कर रहा है x पर, x का डीसी 1। तो पहले ये बाहर है, ये डिफरेंशिएट हो गया, बंद कर दिए, प्लस अब क्या है, ये बाहर रहेगा और ये डिफरेंशिएट होगा, तो ये बाहर रहेगा, तो साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर रहेगा और ये डिफरेंशिएट होगा, तो कॉस का डीसी माइनस साइन, और कॉस डिपेंड कर रहा है एस क्यू पर, एस क्यू का डीसी 3x स्क्वायर, और एस क्यू डिपेंड कर रहा है एक्स पर, तो एक्स का डीसी यहाँ 1 छिपा हुआ है। प्रॉब्लम सॉल्व, तो एक लाइन में ही सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम आदि अगर है या किसी कंडीशन को आप दे रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो आप इस तरह बना लें। अब बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, इससे प्रीवियस जो बताए थे उसी तरीके से बोर्ड में आपको स्टेप बाय स्टेप और संभवतः और 1-2 स्टेप बढ़ा देंगे, उस तरह से बोर्ड में लिखना है।
तब आपको फुल मार्क्स आपको बोर्ड में आएगा, नोट कीजिए। हाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद u बाय v फॉर्म में है, y इक्वल टू साइन ax प्लस बी बाय कॉस cx प्लस डी, u बाय v फॉर्म है, dy बाय dx लिखेंगे यहाँ पर डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू v का स्क्वायर कॉस स्क्वायर cx प्लस डी। पहले v बाहर रहेगा, कॉस cx प्लस डी बाहर है, और इस u का dc डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन ax प्लस बी विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस, अब ये साइन बाहर रहेगा, साइन ax प्लस बी, और डिफरेंशिएट करेंगे डिनोमिनेटर को, तो कॉस cx प्लस डी विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये कॉस cx प्लस डी हो गया, साइन का डीसी कॉस थोड़ा ऐड कर दे रहे हैं, साइन डिपेंड कर रहा है ax प्लस बी पर, तो ax प्लस बी का डीसी, तो ax प्लस बी का डीसी कैसे निकालेंगे, a बाहर रहेगा और x का डीसी 1, अब b का डीसी कॉन्स्टेंट का डीसी 0 होता है। इस तरह से काम हो गया इसका, माइनस साइन ax प्लस बी बाहर है, कॉस का डीसी माइनस साइन cx प्लस डी माइनस साइन cx प्लस डी, और cx प्लस डी का डीसी c होगा, कैसे c बाहर है, s का डीसी 1 हो गया, तो c इंटू 1 c, और d का डीसी क्या होता है 0 होता है, और ये डिवाइड देखिए छूट रहा है, इन सभी में ये डिवाइड है, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, कॉस स्क्वायर cx प्लस डी, ये डिवाइड है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बाद नेक्स्ट ये है कि y इक्वल टू है e का पावर साइन इनवर्स x, तो इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू x, तो डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर साइन इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए e का पावर साइन इनवर्स x जो हमारा है ये डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है साइन इनवर्स x पर, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और साइन इनवर्स x डिपेंड कर रहा है x पर, तो विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट होगा, तो e का पावर वेरिएबल का डीसी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, e के पावर x का डीसी रिस्पेक्ट टू x याद होगा, e का पावर x ही होता है, तो x के ऊपर जो अदर सिंबल आया है वही सिंबल यहाँ भी है, तो फार्मूला काम करेगा, तो e के पावर वेरिएबल का डीसी का पावर वेरिएबल ही रहेगा, e का पावर साइन इनवर्स x ही रहेगा, और साइन इनवर्स x का डीसी पता ही आपको है 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस x का स्क्वायर। फार्मूला बिल्कुल डिफरेंशिएशन का स्पीडली याद होना चाहिए, नोट कीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करते हैं हम लोग हैं, दिस दिया हुआ है y इक्वल टू साइन टेन इनवर्स e का पावर माइनस x, तो लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस करना है, तो शुरू कर देते हैं हम लोग है, साइन टेन इनवर्स e का पावर माइनस x है,
तब सोचिए कि साइन डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है tan इनवर्स पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स डिफरेंशिएट होगा और tan इनवर्स की पावर -x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, और ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, डी tan इनवर्स e का पावर -x, और tan इनवर्स डिपेंड कर रहा है e के पावर -x पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू का पावर -x डिफरेंशिएट होगा, और जब ये डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और e का पावर -x डिफरेंशिएट होगा रिस्पेक्ट टू x। हो गया। साइन का डीसी कॉस, साइन वेरिएबल का डीसी कॉस वेरिएबल, जो वेरिएबल है वहां लिखिए, क्योंकि जो यहां सिंबल है वही सिंबल यहां भी है, फॉर्मूला काम करेगा। कॉस tan इनवर्स e का पावर -x, और ये 1/1 प्लस tan इनवर्स x के पर जो सिंबल है उसका स्क्वायर कीजिए, e का पावर -x का स्क्वायर -2x बन जाएगा ये, और e के पावर का डीसी e के पावर में एक स्टेप और बढ़ा सकते थे हम लोग यहाँ पर, e के पावर का डीसी e के पावर में -x का डीसी -1, एक स्टेप यहाँ बढ़ाना चाहिए था हम लोग को। चलिए बढ़ा देते हैं, देखिए क्या बढ़ाना चाहिए था, आप भी देख लीजिए। e के पावर माइनस से डिफरेंशिएट होगा रिस्पेक्ट टू -x, डिवाइड की तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और ये माइनस से डिफरेंशिएट होगा रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डीसी ये आया, और -x का डीसी -1 आया। ठीक है, तो इसको भी नोट कीजिए। इसके बाद देखिए, ये कुछ है नहीं, सबको लिख दीजिए ठीक से। y = 5 तक है, e का पावर x, e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x क्यूब, e का पावर x4 और e का पावर s का पावर 5 है। तो dy/dx क्या होगा? डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएशन ऑफ e का पावर x स्क्वायर, e का पावर x स्क्वायर डिपेंड कर रहा है x स्क्वायर पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर होगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी कीजिए, x स्क्वायर डिपेंड कर रहा है x पर, इसका हो गया डीसी। e का पावर x क्यूब डिपेंड कर रहा है x क्यूब पर, तो विथ रिस्पेक्ट टू x क्यूब डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, प्लस e का पावर x4, डिफरेंशिएशन ऑफ e का पावर x का पावर 4, x के पावर 4 पर डिपेंड कर रहा है, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे रिस्पेक्ट टू x, और e का पावर x5, डिफरेंशिएट e का पावर x5, x5 पर डिपेंड कर रहा है, डिवाइड किए तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और x2 पावर 5 डिपेंड कर रहा है x पर, तो e के पावर का डीसी के पावर में ही होता है, e के पावर का डीसी उसी वैल्यू के रिस्पेक्ट में वही होगा, इसका डीसी 2x, e का पावर x क्यू ही होगा, इसका डीसी 3x स्क्वायर, इसका डीसी का पावर x4, x के पावर 4 का डीसी 4x 4 - 1 3, s के पावर n के फॉर्मूला से, इसका डीसी e के पावर का डीसी के पावर में ही, और इसका डीसी 5nx 5 - 1 मतलब 4 हो गया। कोई दिक्कत इसमें नहीं है। y = √e का पावर √x, थोड़ा शॉर्ट में कर रहे हैं, आप स्टेप बाय स्टेप एग्जाम में लिखिएगा, ये सब लिखेंगे, डिफ्रेंशिएट रिस्पेक्ट टू x आदि, डी और डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन ऑफ √e का पावर √x, बोलिए ये रूट डिपेंड कर रहा है e के पावर पर,
तो ई के पावर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे। ई का पावर डिपेंड कर रहा है रूट एक्स पर, डिवाइड करेंगे तो मल्टीप्लाई भी करेंगे, और रूट एक्स डिपेंड कर रहा है एक्स पर। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रूट वेरिएबल का डीसी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स लगेगा। पहले 1/2 रूट, जहाँ एक्स यहाँ पर दिया हुआ ई का पावर रूट एक्स, कोई दिक्कत। रूट एक्स का डीसी, रूट एक्स का डीसी रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स यहाँ पर ये सिम्बल आया है और वही सिम्बल यहाँ भी है, तो रूट एक्स वाला फार्मूला यहाँ काम करेगा। 1/2 रूट ई के पावर का डीसी उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ई के पावर में ही आएगा। रूट एक्स का डीसी 1/2 रूट एक्स हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए ये आ गया। चलिए अब डायरेक्ट कर देते हैं, बहुत देर तक हम लोग प्रोसेस फॉलो किए। dy/dx कॉस का डीसी माइनस साइन लॉग एक्स ई का पावर एक्स, ये हो गया। कॉस डिपेंड कर रहा है लॉग पर, लॉग एक्स प्लस ई के पावर एक्स पर, तो लॉग एक्स का डीसी 1/x, ई के पावर एक्स का डीसी ई का पावर एक्स। डायरेक्ट आंसर, ये एग्जाम में डायरेक्ट आंसर लिखना नहीं है, एग्जाम में जो बताएं इससे पहले प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप लिख कर करना है, ठीक है। एग्जाम में इस तरह लिखेंगे तो आधा नंबर आपका काट लेगा। हाँ, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, ये आपका नेक्स्ट क्लास में होगा। उसके नेक्स्ट क्लास में आपका क्या होगा, वेरिएबल का पावर वेरिएबल, मतलब लॉग का एप्लीकेशन इन डिफरेंशिएशन। उसके नेक्स्ट क्लास में तो इन्वर्स फंक्शन टॉपिक होगा प्रॉपर वे में, उसके बाद इन्वर्स फंक्शन का डीसी बताएंगे, और उसके बाद फिर मिसलेनियस डिफरेंशिएशन का रूल बताएंगे बहुत सारा, जिसमें कुछ 12 के सिलेबस में शामिल रहेगा, अब कुछ जो शामिल नहीं रहेगा वो बोल देंगे, उसको आप पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। थैंक यू।